कर जाएंगी, जिसके लिए आप सब भी उत्तरदायी हैं। हम सब इसीलिए उत्तरदायी नहीं हैं कि अपने समाज को नौकर बनने के बाद में सिर्फ अपने परिवार को देखें। अपना दायित्व याद करें। आप लोग, आप जिस घरों से निकले हैं, अपने बाप दादाओं की क्या स्थिति थी, आज अपन क्या है और किसके कारण है? या तो अपन बाबा साहब के कारण है और या अपने माँ बापों के कारण है, जिन्होंने पेट के छोले खा करके, छोले खा करके, चूड़े खा करके, जौ खा करके, भूखे रह करके, नंगे बदन तप करके, मेहनत मजदूरी करके आज हम सबको पढ़ा करके जो शिक्षा दी है, जिस काबिल किया है, तो अपने दायित्व को आप नहीं भूलें। कोई यदि बुरा माने तो मान सकता है, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत भावना है। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो भी कर्मचारी वर्ग है अपने समाज और अपने परिवार के लिए प्रतिबद्ध रहे और उनकी सेवा करे, वो ही सबसे बड़ी सेवा है। मैं इस गांव में जन्म लेने के उपरांत अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। हमारा कस्बा सर्व जाति का कस्बा है। इस गांव में बहुत सामंजस्य कार्यक्रम होते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, सफलता और सामंजस्य, सद्भाव की श्रेणी में आता है और सद्भाव से काम हुए। एक आध बार कोई ऐसा काम हो गया, वो कुंठित व्यक्तियों के द्वारा गलत सोच के कारण ऐसा हुआ है, तो मैं उस चीज को ज्यादा महत्ता नहीं दूंगा। लेकिन इस गांव में, ये गांव सेठाना गांव है, या बढ़िए महाजन ब्राह्मण सर्व जाति के 36 कौम के लोग रहते हैं और सब लोगों में अपने आप में एक बहुत बड़ा सामंजस्य है। पिछले दिनों नववर्ष, अभी आने वाले टाइम में परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, अंबेडकर साहब की जयंती बड़े सद्भाव से मनाई जाती है। और हम इस गांव को, सर्व बस्ती माता को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव में इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद सामंजस्य है। मैं हमारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि श्रीमान प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज के लिए गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं, SC/ST के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। आप वर्तमान में इस गांव के राजा हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि व्यक्ति से किसी को छोड़ करके हमारे समाज ने आपके चुनाव में पूर्ण सहयोग किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और आपको अपनी शक्तियों के भी याद के लिए भी बताऊंगा कि आपके पास जो शक्तियां हैं उससे आप हो सके जितना मेरे और मेरे समाज का उत्थान करने की कृपा करें। दूसरा, मैं चाहता हूं कि हमारा SC/ST का जो शमशान भूमि है, उसके लिए आजकल गवर्नमेंट ने नरेगा और अन्य योजनाओं में शमशान भूमि का उत्थान करने के लिए कई प्रकार की जानकारियां और योजनाएं निकाल रखी हैं। आपकी जानकारी में भी हैं और आप भी ऐसे शुभ कामों में लगे हुए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके कर कमलों द्वारा क्यों नहीं हमारे शमशान भूमि का आप चारदीवारी करवा करके, वहां कोई छोटे मोटे पानी की व्यवस्था करवा करके और उसका उद्धार कर दें, जिसका आपका नाम हमारे समाज के स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का अवसर प्रदान कर सके। साथ ही उसके चारों तरफ लोग बाग अतिक्रमण कर रहे हैं। गुसाई के पास में SC/ST के बच्चों का सार्वजनिक शमशान भूमि है, तो मैं चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों में वहां पे आम रास्ते का समस्या समाधान था, वो हो गया। सर्व जाति के हिसाब से उन्होंने समाधान किया, उसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। और जो हमारी भूमि बची हुई है उसके लिए पंचायत और नगर पालिका चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा, पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने संज्ञान में लेते हुए इस कार्य को पूरा कराएंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इन 5 सालों में देखा गया है कि हमारे जो नवयुवक, हमारे बच्चे, उनके संस्कार कम होते जा रहे हैं। अभी निर्मला जी मैडम ने 1-2 शब्द कहे थे, मैं उनकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि हम गांव का भला जब करेंगे जब हमारे घर का भला कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमें हमारे घर का नहीं पता है, हमारे बच्चों का नहीं पता है, तो हम गांव का कभी भला नहीं कर सकते, समाज का भला नहीं कर सकते, राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। राष्ट्र का भला सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा देना है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे पी करके दहाड़ता है।
तो यदि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो इस मंच पे आके कोई नहीं दाड़ पाएगा। हमारे बुजुर्गों ने हमें मेहनत की, बहुत मेहनत करके इस काबिल किया कि आज हम यहाँ खड़े होकर के कुछ बोल रहे हैं। यदि उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो आप हम विभिन्न प्रकार की जो पद हैं उन पे आसीन नहीं होते। वो उनका आशीर्वाद है जो उन्होंने एक टाइम भूखे रह करके, नंगे पैसे रह करके आप लोगों को शिक्षा दी। तो आप भी अपनी मेहनत का एक ध्यान रखो कि यदि आपके अपने बच्चों का ध्यान नहीं है तो आप किसी का ध्यान रखने लायक नहीं हो। परिवार में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारे समाज के गिरे हुए लोगों को किस चीज की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। समाज का उत्थान करने के लिए सबसे पहले संस्कार, बच्चों को शिक्षा, दो चीज आप पूरी कर लेंगे तो मैं ये मानता हूं कि आपने अपनी जिम्मेवारी का कुछ हिस्सा पूर्ण कर लिया। संस्कार और शिक्षा अपने बच्चों को भी दो, समाज के बच्चों को भी दो। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सर्विस में लगे हुए हैं, सक्षम है, उद्योग वाले हैं, धंधे वाले हैं, वो अपने समाज के बच्चों की कई कोचिंग चालू है। कोई अध्यापक जी हैं किसी चीज में विशेष योग्यता रखते हैं, 5 अध्यापक तो उनसे बात करो, उनको कहो आप समय निकाल के आधा घंटा दो, यहाँ बैठने की व्यवस्था हम करते हैं, बच्चों के लिए कुछ लगेगा उसकी व्यवस्था हम करते हैं। समाज के बच्चों को एक जगह बैठा करके उनको जो शिक्षा अपने समाज के लोगों द्वारा मिल सकती है वो देने की प्रदान करें। मैं गुरु लोगों से निवेदन करूंगा वो अपना बहुमूल्य समय निकालते हुए अपने बच्चों के लिए आधा घंटा आप निकाल सकते हैं। यदि अपने परिवार के लिए 24 घंटे हैं तो क्या आधा घंटा आप समाज के लिए नहीं दे सकते? दे सकते हैं। मन में दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे बड़े शर्म की बात है, मुझे बड़ी गिल्टी महसूस हो रही है। हम 10 दिन से घूम रहे हैं, मेरे इस गांव में कम से कम हमारे समाज से 300 कर्मचारी होंगे। चंदा देने के लिए कोई भी आ सकता है, बुरा मत मानना मेरी बात को। मैं जो कहता हूँ खरी कहता हूँ, खारी कहता हूँ, लेकिन कहता वही हूँ जो सत्य है। चंदा कोई भी दे सकता है, अदर समाज वाले भी दे रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ करके इस बाबा साहब की इस कार्यक्रम में यदि आप सब लोग लगते तो क्या इतने आदमी होते? इससे 5 गुना अधिक होते और वो सब आपके सहयोग से होते। मैं अकेला चढ़ा किसी पहाड़ को नहीं पहुंच सकता। हमारे प्रयासों में आप सब सहयोग करें। मुझे धन्यवाद देना चाहिए इन मातृशक्ति को जो बिगर बुलाए इतनी इकट्ठी हो गई और हमारी बातें तल्लीनता से 3 घंटे से सुन रही है। इसलिए मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे दे देना, मैं सहज स्वीकार करूंगा। समाज की बात को चद्दर की तरह ओढ़ करके झेलने की हिम्मत है मुझ में। तो आपको मुझे मेरी बात लगे तो मुझे वापस देना, लेकिन जो खरी है वो खरी रहेगी। इसलिए अपना समय और अपना ज्ञान समाज को देने के लिए कुछ समय और ज्ञान आप बांटें, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। संस्कारों की बात आप सब लोग करें और उन्हें पुणे में आप सब लोग पधारे, सबका स्वागत, धन्यवाद, आपका आभार, पूरे मंच का आभार, आयोजनकर्ताओं का आभार। और मैं यही चाहता हूं कि जो टुकड़ों में बटी हुई है इस चीज को भी एकत्र करने का काम करे सर्व समाज बैठ करके। यदि आप टुकड़ों में बट गए तो कुछ नहीं है आपके पास। भाई मोहन ने कहा हर घर में जयंती बननी चाहिए, लेकिन टुकड़ों में नहीं बननी चाहिए। मैं मानता हूं कि हर घर में जयंती बननी चाहिए, लेकिन टुकड़ों में नहीं बननी चाहिए। यदि तुम्हारे टुकड़े यदि दुनिया में दिख गए तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, तुम्हारे जयंती मनाने का कोई अर्थ नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि पूरा समाज बैठ करके सब लोग एक जगह रहें। विचारों में किसी प्रकार की भिन्नता हो सकती है, मन में नहीं होनी चाहिए। मन की यदि भिन्नता आ गई तो अपने अंदर कुछ नहीं है। इसलिए मन को एक रखो, भावनाएं एक रखो, एक जगह रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा प्राप्त करो और सबका सम्मान करो।